हेलो दोस्तों, कक्षा 10 के अध्याय 9 में आपका स्वागत है। अध्याय का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इस अध्याय में हम लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ त्रिकोणमिति सूत्र को याद करेंगे। उनकी सहायता से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण को पढ़ेंगे और साथ में कुछ त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यानी इस अध्याय में जितने सूत्र उपयोग में आना है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले। और कौन से आसान की बात, कॉस यूज आएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये सभी सूत्र हम अध्याय नंबर 8 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और एक यूज होगा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। एक यूज होगा हमारा कॉट थीटा, क्या होगा, आधार बटे लंब। तो इसमें हमारे ये सूत्र इतने यूज हो और साथ में कुछ सूत्र और यूज होगा। जैसे हम लोग याद करें, जैसे याद करें, साथ हमारा यूज होगा। तो हम साइन 0 का मान देखेंगे तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। और साइन 45 का मान होता है 1/√2 का 2 होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। और साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। आगे देखते हैं, सेम आते हैं कॉस का। तो कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 30 का होता है √3/2 होता है। और कॉस 45 का 1/√2 होता है। और कॉस 60 का क्या होता है, कॉस 60 का हमारा 1/2 होता है। और कॉस 90 का मान 0 होता है। सेम tan का, तो tan 0 का मान इनफाइनाइट होता है और tan 30 का मान होता है 1/√2 होता है, ठीक, सॉरी √3 होता है। और tan 45 का मान 1 होता है। tan 60 का मान क्या होता है कि √3 होता है। और tan 90 का मान 0 होता है, ठीक। आगे तो इतना हमारे क्या सूत्र इसमें यूज होगा। अब हम चर्चा करते हैं अवनमन कोण क्या है और उन्नयन कोण क्या है। इनकी जब हम चर्चा करेंगे तो साथ में देखेंगे, पहले देखेंगे अवनमन कोण, सॉरी उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या कहलाता है, तो इसमें क्या देखना हमको, सबसे पहले क्षैतिज देखना और दृष्टि देखना है। तो अगर मान लीजिए ये कोई क्षैतिज रेखा है, अब यहाँ से हम कोई दृष्टि फिर डाल दें, यहाँ से दृष्टि हो गई और ऐसा कोई कोण बन रहा है तो इसे हम लोग कहेंगे उन्नयन कोण। कैसे कोण कहलाएगा, हमारा उन्नयन कोण कहलाएगा। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, इसे कहेंगे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। यानी कि जब नीचे से ऊपर को देखते हैं तभी कहलाएगा हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। यह हमारी क्या क्या होगी, कहलाएगी, हमारी कहलाएगी दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा कहलाएगी। ये हमारी क्या कहलाएगी, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। यानी क्या है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। लेकिन क्या, जब हम नीचे से ऊपर को देखें, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ देखते पहले दूसरा देखिए अवनमन कोण, अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है कि हम ये उन्नयन में हम लोग नीचे से ऊपर को ऐसे देखेंगे, लेकिन अवनमन में उल्टा देखेंगे, ऊपर से नीचे को ऐसे देखेंगे कि मान लो कोई ऊपर कोई एक व्यक्ति खड़ा है और वो नीचे की ओर देख रहा है। कहाँ देख रहा है, क्षैतिज की ओर ऐसे देख रहा है, क्या नीचे की ओर ऐसे देख रहा है, ठीक है। ऐसे देख रहा है। इसका डायग्राम बनाते हैं कैसे, कि मान लेते हैं जैसे कोई एक ऊर्ध्वाधर कुछ मीनार कुछ भी है और यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है। कहाँ देख रहा है, वो नीचे की ओर ऐसे देख रहा है। तो कहाँ देखेगा, ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ऐसे एग्जैक्ट ऐसे देख रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, क्षैतिज होगा ऐसे। तो अब इसके बीच कोण जो बनेगा, तो यहाँ पास कोण एक ऐसे हम लोग लाइन खींचे, तो ये जो कोण कहलाएगा हमारा, ये जो कोण कहलाएगा हमारा, ये कोण कहलाएगा कोण थीटा, हमारा कहलाएगा उन्नयन कोण, सॉरी अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, हमारी दृष्टि रेखा हो गई, है ना। ये फिर क्या हमारी दृष्टि रेखा हो गई, ये हमारी क्या, हमारी क्षैतिज रेखा, ठीक है। ऐसे तो ऐसे इनमें क्या हम मेनली इनकी चर्चा करेंगे। अब इन्हीं का उपयोग करके हम थोड़ा सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमारी प्रश्नावली का पहला सवाल 9.1
का कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मिनट लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है, ये एफडी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर पर बांधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री है, 30 डिग्री हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमें आकृति में, हमारी क्वेश्चन में आकृति की दी हुई है, ठीक है। चलिए शुरू कर, तो क्वेश्चन को के अनुसार हम इसे फिगर बनाए हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, h, ठीक है। शुरू करते हैं, तो लिखेंगे पहले खंभे की ऊंचाई, माना एक खंभा हमारा ए बी खंभा है, लेकिन माना खंभे की ऊंचाई बराबर एच मीटर है, ठीक है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी डोरी, ये क्या है, ये डोरी है, लिखेंगे डोरी की लंबाई की लंबाई 20 मीटर है, ठीक है। अब साथ में हमारा क्या बनना है, हमारा बनना है कि अवनमन कोण, और कोण की बात कर रहा है, कोण उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और कुछ नहीं माना तो उन्नयन मान के चलेंगे। उन्नयन कोण कितना दिया है, कोण सी वाला कितना दिया है, 30 डिग्री दिया। अब इसमें क्या लगाएंगे हम, हमें क्या करना, हमें ये ज्ञात करना है, ये क्या है, लंब है, ये कर्ण है, तो इसमें क्या हमें मिलेगा, साइन वाले मिलेगा, है ना, ठीक है। तो वही लिखेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण होता है, क्लियर। तो यहाँ पास क्या है, लंब कितना है h, कर्ण कितना है 20, तो यहाँ क्या है साइन 30 बराबर h बटे 20, और साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है हमारे पास 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर h बटे 20, इसे यहाँ करेंगे तो 2h बराबर 20, तो h बराबर 20/2 कटेगा तो क्या होगा, h बराबर 10 मीटर। लेकिन अतः खंभे की ऊंचाई बराबर लिखेंगे, अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, ये हमारा आंसर होगा। अब सवाल नंबर 2, ये रहा सवाल नंबर 2, पढ़ते हैं। क्या कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी क्या, निचले बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। मान लेते हैं कोई पेड़ इतना बड़ा था, पॉइंट पर हमारा बीडी पेड़ था। अब आंधी एक टूट गया, टूटने बाद क्या, जमीन पर फिर क्या हमारा पेड़ लटक गया। अब बोलता है कि जो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है तो कितना है, 8 मीटर दिया हुआ है, 30 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, टोटल हमें क्या है, ये टोटल ऊंचाई हमें क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिखते हैं सबसे पहले कि क्या लिखेंगे, पूरा लिखने का सिस्टमेटिक पूरा तरीका, माना पेड़ की ऊंचाई, सवाल नंबर 2 हमारा ये रहा, इसको पढ़ते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ ही कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। ऐसा समझना है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है, ठीक है, इतना कोई पेड़, ऐसे पूरा पेड़ है ना, ये पूरा पेड़ है। अब क्या है, पूरा पेड़ है, अभी क्या टूट गया, ऐसे नीचे गिर जाता है ना, तो ये हमें इसको निकालना है। ये पेड़ था, वह टूट जाएगा और टूटने के बाद क्या ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ दिया है 30 डिग्री, यहाँ दिया है 8 मीटर, ठीक है। हमें ये टोटल ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। लिखेंगे पहले, ये हमारा डायग्राम है, लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई एडी है, ये हमारी एडी क्या है, पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है ना, एडी है। और बिंदु ए से टूटकर, यहां से कहां टूटेगा, यहां टूटेगा, बिंदु ए से टूटकर, बिंदु ए से टूटकर, बिंदु ए से बिंदु ए से टूटकर टूटकर बिंदु ए से टूटकर जमीन पर
जमीन और बिंदु सी पर पहुंचता है, जमीन पर बिंदु सी पर पहुंचता है, बिंदु सी पर पहुंचता है। ठीक, जब बिंदु सी पर पहुंचता है, ठीक है, तो अब क्या रहेगा, अवनमन कोण से लेते हैं, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण थीटा कितना है 30 डिग्री, यानी क्या यानी सी कितना है 30 डिग्री है ना। और साथ हम लोग ये कह सकते हैं या, और क्या दिया, आधार, आधार BC बराबर 8 मीटर, ये BC क्या है 8 मीटर आधार हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब कोण क्या बना हमारा, ये कोण बी 90, कोण बी कितना बना, कोण बी कितना 90 डिग्री बना। ठीक है, तब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे कि हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पास हमें केवल ये दिया है बस, और कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो हमको लिखना है कि पहले कॉफ लगेंगे, पहले क्या लगेंगे, आधार दिया ना है ना, पहले कॉफ थीटा बराबर, कॉफ थीटा बराबर क्या होगा, आधार, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार यहाँ क्या हमारा BC, BC बटे कर्ण क्या हमारा AC है, तो cos 30, cos 30 डिग्री, आधार कितना है 8 मीटर बटे क्या हमारा AC में यहाँ निकालना, AC हमें यहाँ निकालना पड़ेगा। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो जैसे क्या होगा √3/2 बराबर 8 इंटू AC। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तो 3 इंटू AC बराबर 16, √3 इंटू AC इंटू 16 हमारा हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे कि AC बराबर 16/√3। अब हम हर में √3 नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, इसका √3 का प्रमेयकरण कर देंगे ताकि आसान हो जाए। तो AC बराबर 16/√3 गुणे √3/√3। ठीक है, हम बटे में रूट नहीं रखेंगे बस, ताकि हमको आसान हो जाए सवाल हल करने में। अब बिना करे भी आंसर आ जाएगा। तो इसका कहा जाएगा 16√3 बटे इसका हटेगा तो कितना आएगा, तो केवल 3 आएगा। तो हमारा AC का मान हमारे पास ये आ गया। ठीक है, जब हमारे पास AC का मान आ गया तो आगे हम निकालेंगे tan को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इस समीकरण एक चीज लिख सकते हैं। अब लिखेंगे tan थीटा बराबर, क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे tan C बराबर लंब बटे आधार बराबर, लंब कितना है हमारे पास AB है, आधार कितना है, आधार हमारे पास क्या है BC है, आधार कितना है हमारे पास BC है। ठीक, आगे देखते हैं कि यहाँ पास हमारे पास कि tan 30 डिग्री बराबर AB तो हमारे पास वही रहेगा, आधार कितना है 8 दिया है, आधार कितना दिया है 8 दिया है। तो tan 30 का मान होता है कि 1/√3 बराबर AB बटे 8 ये होता है। आप क्रॉस करेंगे, क्रॉस इंटू करेंगे तो √3AB बराबर 8, तो AB बराबर 8/√3 हो जाएगा। अब रूटिंग करें परमीकरण तो AB बराबर 8/√3 गुणे √3/√3, तो हमारा क्या हो जाएगा AB बराबर क्या है 8√3/3। ठीक ना, तो ये हमारा क्या है, हमारे AB ने निकाला ये, और ये यही टोटल मिला के हमारी पेड़ की लंबाई है। ठीक है, यही टोटल क्या हमारी पेड़ की लंबाई है। ठीक है, तो आगे लिखेंगे कि पेड़ की ऊंचाई देखेंगे, अतः पेड़ की अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगी हमारी AB प्लस AC, यानी क्या है यही जो हमारी ऊंचाई यहाँ से टूट के ऊपर जाती है, लेकिन टूट के यहाँ मुड़ गई। ठीक है, ये हमारे AB प्लस AC हो जाएगा। तो यानी AB के मान कितना हम निकाल रहे हैं 8√3/3 प्लस AC मान निकलेगा 16√3/3। ये हमारे पास रहा AC का मान, ये रहा AC का मान, ये रहा AB का मान, ये रहा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारे क्या पेड़ की लंबाई हो जाएगी। तो हमारा इसका फाइनल जो आंसर आएगा तो 3 आएगा, 3 इंटू तो 16 8 24 24 √3
तो 3 8 यानी कि 8, 8√3 हमारे पास केवल आंसर आ जाएगा। तो 3 8 24, तो यानी क्या हो जाएगा पास 8√3 मीटर लिखेंगे। अतः पेड़ की ऊंचाई लिखेंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है आंसर। इस प्रकार से क्या है, हम सवाल नंबर 2 को भी सॉल्व कर चुके हैं, है ना। इन सवालों को बहुत आसान है, प्रैक्टिस करना है, जो ना सवाल को कमेंट से पूछना है। हम सवाल नंबर 3 को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है, ये रहा हमारे पास सवाल नंबर 3। कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलपट्टी लगाना चाहता है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलपट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाला फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि से 60 डिग्री कोण बनाते हैं। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, एक पार्क में एक फिसलने वाला 2 ये हमारे पास बनाना है डायग्राम। जैसे देखते हैं कि एक छोटा सा पार्क है, पहले यह पार्क यहाँ पर एक ये बन रहा है, इसकी जो लेंथ है ना तो 1.5 कितनी है, 1.5 मीटर इसकी लेंथ दी है, ठीक है। आगे देखना है, इसका जो कोण बन रहा है ना ये बनाता है, फिर कितना बनाता है, ये 30 डिग्री बनाता है, ये 30 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। अब यहाँ का नाम लेते हैं ABC, यानी यहाँ पर जो इतनी ऊंचाई कितनी है, इतनी है। अब एक दूसरा बनाता है जिसकी जो ऊंचाई है 3 मीटर, कितनी है, 3 मीटर है ना, कितनी ऊंचाई है, 3 मीटर, ऐसे ही 3 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है। इसको नाम लेते हैं PQR, 3 मीटर है। अब बोलता है ये यहाँ से कितनी, यहाँ पर कितनी है, 3 मीटर है, यहाँ पर 3 मीटर है ना। अब बोलता है कि इसके साथ जो कोण बनाता है ना 60 डिग्री कोण बनाता है, तो हमें इसकी और इसी की हमें लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। हमें आधार भी नहीं दिया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले, लिखने का तरीका एकदम अच्छा होना चाहिए। लिखेंगे माना, लिखेंगे पहले क्या दिया है AB बराबर 1.5 मीटर, ठीक। और क्या दिया है, PQ बराबर हम कह सकते हैं कोण C बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री। और क्या दिया, क्वेश्चन दिया है PQ बराबर 3 मीटर, PQ बराबर क्या दिया है, 3 मीटर दिया है, ठीक है। और साथ में पास क्या दिया है कि कोण R कितना दिया है, 60 डिग्री। यहाँ पर डायग्राम A हो गया, डायग्राम नंबर B हो गया, ठीक है। अब इसमें 2 केस बनते हैं, तो पहले केस फर्स्ट लेके चलते हैं। लेकिन स्थिति फर्स्ट यानी केस फर्स्ट, इसमें क्या करता है कि पहले समकोण त्रिभुज ABC लेके चलते, लेकिन समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, माना ये हमारे क्या फिसल पट्टी है, जिससे गोल लगा रहा है, तो लेकिन माना फिसल पट्टी की लंबाई AC की नहीं, ये इसकी फिसल पट्टी की लंबाई बना रहा है ना, इसकी फिसल पट्टी की लंबाई वो बना रहा है, AC है, ठीक ना, AC है। तब साइन C बराबर क्या होता है, लंबटे कर्ण। क्या होता है, लंबटे कर्ण होता है, ठीक है। तो फाइन सूत्र क्या होता है, लंबटे कर्ण। ये सारे सूत्र को याद करना तब अच्छे से बनेंगे। तो लंबटे कर्ण, यहाँ पर लंब क्या है, AB बटे AC। तो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री बराबर AB का मान क्या 1.5 बटे कर्ण क्या है हमारे पास, AC दिया है। तो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 1/2 बराबर 1.5 बाई AC। हम लोग ये कह सकते हैं कि AC बराबर 1.5/2, यानी क्या सकता है, AC बराबर हमारे पास होगा 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। ये निकाल लिए। अब सेम निकालेंगे AC 2, इसके लिए निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ स्थिति 2 क्या निकालेंगे कि समकोण त्रिभुज PQR में, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में समकोण त्रिभुज PQR में माना फिसल पट्टी की लंबाई
माना फिसलन पट्टी की लंबाई पी आर है। क्या है? पी आर है। तब क्या लगाएंगे? साइन आर, वही फुल लगाएंगे। तब साइन आर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, बराबर। यहाँ क्या है पास है? लंब कितना है? पी क्यू बटे कर्ण कितना है? पी आर। तो अपने पास क्या है? साइन 60 बराबर, साइन 60 बराबर क्या होगा कि 3 बटे पी आर। तो साइन 60 का मान क्या होता है कि √3/2, √3/2 बराबर 3 बटे पी आर। ठीक है, जब हम पी आर का मान निकालेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समतुल है, फिर हम लिख सकते हैं कि √3 पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कह सकते हैं पी आर बराबर क्या होगा? 6 बटे √3, इतना पास हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे रूट का परमीकरण कर देंगे। क्या करेंगे? रूट का परमीकरण कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे पी आर बराबर 6 बटे √3 गुणे √3 बटे √3, हमारे पास हो जाएगा पी आर बराबर क्या हमारे पास हो जाएगा? 6 √3 बटे 3, 3 एकम 3, 3 नीचे क्या है? पी आर बराबर कितना हुआ? 2√3, ये है पास मीटर। पी आर का मान आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे, आता है बड़ी फिसल पट्टी की लंबाई। तो यहाँ ये हमारे पास एसी क्या निकला था? छोटी फिसल पट्टी। लिखेंगे छोटी फिसल पट्टी की, आता है छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। ये क्या हमारी निकाली? बड़ी फिसल पट्टी लिखेंगे तथा बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है। आंसर। तो इस प्रकार से क्या है, हम लोग सवाल नंबर 3 को भी सॉल्व कर चुके हैं। तो हम आते हैं सवाल नंबर 4 में। ये रहा सवाल नंबर 4। कहता है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक ना, भूमि के मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात की है। ठीक है, तो हम ये पहले ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ये कि ये हमारा ए बी हमारा क्या है? मीनार है। ठीक है, हम मान लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी दिया है कितना? 30 डिग्री दिया है। और यहाँ जो कोण बनना का है 30 डिग्री का ही कोण बनना है। ठीक है, तो हमें क्या इसकी एच ऊंचाई ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले पूरा सिस्टमेटिक लिखेंगे माना मीनार ए बी की ऊंचाई h मीटर है ना। ये क्या हमें क्वेश्चन में दिया है ना। तो बिंदु सी से मीनार के पाद की दूरी देखेंगे, बिंदु सी से मीनार, यानी कि इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी, बिंदु सी से मीनार के पाद बिंदु की दूरी क्या कर सकते हैं? BC कह सकते हैं। BC बराबर 30 मीटर। और साथ में क्या दिया हमारा? उन्नयन कोण कितना दिया है? कोण C बराबर 30 डिग्री दिया है। ठीक है, तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा कि हमें पास क्या दिया है? लंब बटे आधार है ना, तो tan लगेगा, है ना। हमें लंब ही निकालना है। लिखेंगे tan C बराबर लंब बटे आधार बराबर लंब कितना है? AB बटे आधार कितना है? BC है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री बराबर AB का मान कितना है? H बटे आधार कितना दिया है हमारे पास? 30 डिग्री। तो tan 30 हमारा होता है 1/√2, 1/√3 बराबर H बटे 30। तो यहाँ पास में पास क्या हो जाएगा कि h√3 बराबर 30। तो समतुल्य है कि लिख देंगे, समतुल्य है h बराबर 30/√3।
ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ नीचे √3 रखना नहीं, तो इसको हम लोग क्या परमीकरण कर देते हैं, लिखेंगे h बराबर 30√3/√3 है ना, गुणे √3। ठीक, इतना हमारे पास हो जाएगा। आगे लिखेंगे तो h बराबर 30√3/3, 3 दहम 30, तो h बराबर 10√3 मीटर। ठीक है, अतः मीनार की ऊंचाई लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर डाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कहाँ से उड़ रही है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। जैसे पतंग उड़ाते हैं तो वही डोरी की हमें लंबाई ज्ञात करना है। क्लियर? तो लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में, डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो हम लोग मान के चलते हैं पहले, सबसे पहले हमारे पास कि यहाँ पास कोई एक पतंग ऐसे मान के चलते हैं, ऐसे पतंग है। यहाँ से हम डोरी ऐसे बना रहे हैं, ये डोरी हमारे पास होगी। ठीक है, अब क्या बोलता है कि यहाँ पास क्या है, जो भूमि से, या भूमि यहाँ है, भूमि यहाँ है, 7 डिग्री कोण बना रहा है, हमारे पास 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, इतना कोण बना रहा है। और जो इसकी जो हाइट है, तो हाइट कितनी दिया है, हाइट दिया है 60, हाइट कितना दिया है 60 मीटर, हाइट दिया। ठीक है, तो बस मान लेंगे पहले, हम बस ए मान लेंगे, यहाँ बी मान लेंगे, यहाँ पास क्या सी मान लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें इसको ज्ञात करना है, हमें क्या कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे लिखते हैं कि माना एसी डोरी की लंबाई है, माना एसी डोरी की लंबाई है। एसी क्या है, डोरी की लंबाई, हम ये क्या हम मान चल रहे हैं। और भूमि से पतंग की ऊंचाई, भूमि से पतंग की ऊंचाई क्या हमने माना है, बीसी बराबर 60 मीटर। यदि ये हिंदी लिखने में दिक्कत, फिर आप बीसी बराबर लिख के 60 मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में अवनामन कोण, साथ में क्या बनना है, 5 बन रहा है। उन्नयन कोण, कोण ए बराबर कितना दिया है, कोण ए बराबर दिया है पास, दिया है कितना, 60 डिग्री, ये दिया है 60 डिग्री, कोण ए बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक है, अब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे वही, क्या हमें चाहिए कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसमें होता है, साइन में होता है। तो क्योंकि हमें कर्ण ही ज्ञात करना है, तो tan से मिले क्या नहीं कर्ण, लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण बराबर, लंब यहाँ क्या दिया है BC बटे कर्ण क्या दिया है AC दिया है। क्लियर? तो साइन 60 बराबर BC में दिया है 60 बटे क्या है हमारे पास AB, 60 बटे क्या है हमारे पास AC। और साइन 60 क्या होता है, √3/2 बराबर क्या है 60 बटे AC। क्रॉस करेंगे तो √3AC बराबर 60 दूनी 120 हो जाएगा। ठीक, इतना है पास होगा। अब लिखेंगे AC बराबर 120 बटे √3। अब √3 क्या करेंगे परमीकरण, लिखेंगे AC बराबर 120 गुणे √3 बटे √3 गुणे √3। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो AC बराबर क्या है पास मिल जाएगा कि 120 इंटू √3 बटे, ये कटे कितना भाई, ये कटेगा तो कितना आएगा हमारे पास, केवल बस वर्गमूल हल होगा तो 3 आ जाएगा, 3 चौको 12, कितना हुआ 40 आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे AC बराबर 40√3। अतः लिखेंगे, यह ना डोरी, अतः लिखेंगे कि डोरी की लंबाई, अतः डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है आंसर। अतः डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली को 5 सवाल को सॉल्व करिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जो हम
6 से सवाल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें।